हेलो नमस्कार सभी मेरे साथियों का स्वागत। जो भी मेरे साथी पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो आप। यहीं आपको पहुंचना था। साथियों, आज की क्लास होगी अपनी हिंदी की, यानी हिंदी की क्लास में सारे के सारे इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में बात की जाएगी जो आपके 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं तो हर समय आपको एक ही बात कहता हूँ कि पढ़ो शॉर्ट। कहने का मतलब है कम समय में अधिक अंक प्राप्त करना या कम समय में सफलता पाने की रणनीति से अगर आप तैयारी करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन तय है। साथियों, आज के समय में स्मार्ट स्टडी जरूरी है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो ना तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है और सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और अपन ने अब की बार एक ही बात कही है, अब की बार 500 पार। तो मतलब 500 नंबर आपको लाने हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 500 नंबर कोई आते हैं क्या? बिल्कुल आएंगे। केवल हमारे साथ आप जुड़े रहें, 500 नंबर लाने की भी मैं आपको गारंटी लेता हूं। साथियों, रेगुलर क्लासेज होती है अपनी बीएसटीसी और पीटीटी की, जिसमें हिंदी की क्लास होती है हमेशा लाइव 11 बजे सुबह। जब भी आपको समय मिले 11 बजे जरूर लाइव जुड़ना। तो शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। आज का पहला सवाल है, कंकन किंकनी नुपुर दुनी शुनी में कौन सा रस है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वैसे पता है आपको हिंदी के 50 सवाल आते हैं। 50 में से ऐसे सवाल मात्र 5 से 4 सवाल ही मिलेंगे। वैसे अपन ने हिंदी का टारगेट कर रखा है 47 प्लस, यानी अपने को 45 या 47 प्लस हिंदी में स्कोर करना है। तब भी अपना जो 500 पार वाला जो आपने लिया है बेड़ा, वही तभी पार हो सकता है। साथियों, जिस भी साथी को इस सवाल का आंसर पता है ना, वो जरूर बता दे भाई। जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है तो बिल्कुल आपका आंसर 100% सही है। जो आपके एक प्रकार से जो कंकण किंकणी नुपुर दुनी शूनी जो आपके रस है ना, कौन सा है? इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है भाई? श्रृंगार रस है। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। सवाल है आपका, 10 वर्ष का समय को इंगित करता है सार्थक शब्द, यानी 10 वर्ष के समय को अपन क्या बोलते हैं? दशांश, दशक, दशम या कोई नहीं। इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी सवाल है। यानी मेरे हिसाब से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा कि 10 वर्ष के समय को अपन क्या बोलते हैं। ये तो सबको पता है मेरे हिसाब से तो, लेकिन मान लो कोई रह जाता है, कोई बात नहीं। हम संघर्ष कर रहे हैं ना आपके लिए, बिल्कुल सफलता तक पहुंचाने की हमारी गारंटी है। 10 वर्ष के समय को क्या बोलते हैं भाई? दशक। क्या बोलते हैं रे? दशक। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर दिया है, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। 10 वर्ष के समय को अपन क्या बोलते हैं भाई? दशक बोलते हैं। आपने सुना होगा कि 20 वर्ष को बोलते हैं 2 दशक, 3 दशक, 5 दशक। 5 दशक का मतलब होता है 50 वर्ष। कितना भाई? 50 वर्ष होता है 5 दशक का मतलब। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से उद्दीप्त मूर्धन्य व्यंजक कौन सा है? बताओ भाई, उद्दीप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? पे, ने, ले, ने। कौन सा होगा रे भाई? बता दो रे भाई, बता दो, बता दो। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। जो डे से ढक्कन वाला होता है ना, वही कौन सा व्यंजन होता है भाई? वो आपके होता है उद्दीप्त मूर्धन्य व्यंजन। कौन सा भाई? उद्दीप्त उक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजक। अगला सवाल है आपका, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार है? इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब कैसा सवाल है? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अपने समय में तो ऐसा कहा जाता था कि आपको बेर खानी है या गुटली गिननी है, लेकिन थोड़ा सा अलग सवाल है। 3 बेर खाती थी और 3 ही बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप, व्यतिरेक, श्लेष या यमक? बता ही दो भाई, बता ही दो। देखा
जिन भी साथी ने पतो है ना बता दो भाई। 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार है भाई? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है भाई? यमक अलंकार है। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन दिया है ना कमेंट बॉक्स में, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। कौन सा अलंकार होगा भाई? यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा रे? यमक अलंकार। अगला सवाल है आपका, होता किसे कहते हैं? यानी होता मतलब क्या सवाल पूछा है, होता किसे बोलते हैं? बताओ भाई साथियों। होनहार व्यक्ति को, या आपके होमाग्नि को, या आपके यज्ञ में आहुति देने वाले को, या आपके परम हितैषी व्यक्ति को किसे बोलते हैं होता? बताओ भाई साथियों। जो भी अपना पर्सन होता है ना, आपको जो भी पर्सन इंपॉर्टेंट लगता है और आता है ना, अगर मान लो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है ना, उसका भी आप आंसर दे दिया करो। जहाँ तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का आंसर दिया करो। आंसर चाहे गलत होगा ना तो मैं आपको जेल नहीं करूँगा, ये 100% मेरा वादा है आपसे। जिस साथी ने सी ऑप्शन बताया है ना, यज्ञ में आहुति देने वाले को क्या बोलते हैं? होता बोलते हैं। बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। अगला सवाल है आपका, कौन से युग शब्द का अर्थ वेद सही नहीं है? बताओ भाई, बता दो भाई, बता दो। देखें ऐसा कौन सा जो आपके युग्म शब्द, कौन सा भाई ऐसा कौन सा युग्म शब्द है जिसका अर्थ वेद नहीं है? बताओ भाई। अर्थ वेद, क्या नाम लिख दिया भाई, टाइपराइटर भी क्या कर देते हैं भाई। कौन से युग्म शब्द का अर्थ वेद नहीं होता है? अनल, अनिल, आग, वायु, तप, ताप, तपस्या, गर्मी, दसन, दशन, दांत, छुड़ाना, या कोई नहीं? बता दो भाई, बता दो। देखो जिन भी मेरा साथी है ना, जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया ना, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। दसन, दशन, दांत, छुड़ाना, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और सी ऑप्शन वाले साथियों को बहुत बहुत बधाई हो, काफ़ी होशियार होगा। मतलब आइले बालक भाई खासा होशियार होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। होशियार का ही समय है आज के समय में अगर अपन देखें तो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? अपने को पूछा है ऐसा कौन सा विलोम युग्म है वो सही नहीं है, बताना है। लाघव, परागव, वियोग, संयोग, विज्ञ, अज्ञ, कोई नहीं? बताओ रे भाई, बताओ। देखो बताओ, देखो वैसे आपको पता है वियोग का विलोम संयोग होता है, आपने सुना भी होगा और मेरे हिसाब से आप परिचित भी हो। इसी प्रकार विज्ञ का क्या होता है? अज्ञ होता है। लेकिन जो लाघव है ना, उसका जो विलोम है वो पराभव नहीं होता है। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। क्या है भाई? 100% राइट है। अगला सवाल है, कपोत का पर्यायवाची नहीं है। मतलब ऐसे प्रश्न आते हैं ना, अपने को प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना होता है। अपने को पूछा है कपोत का पर्यायवाची नहीं है, अपने को नहीं है पूछा है। ऐसा नहीं है पूछते ही अपने दिमाग में एक अलग प्रकार से क्वेश्चन को समझने में अलग दिशा अपने को देनी है। नहीं का पूछा है ऐसा आप मतलब कपोत का जो पर्यायवाची है ना ए में आएगा। आप आधा प्रश्न पढ़ोगे ए वाला, बिल्कुल वहाँ से राइट करके गोला भर दोगे, बाहर आके डांस करोगे कि मेरे वो सही है, और वास्तव में आपको पता चलेगा कि तो अपने क्या आ जाएगा भाई? अंडा आ जाएगा। जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया ना, महाग्रीव, महाग्रीव जो एक प्रकार से किसका पर्यायवाची नहीं है? कपोत का। और आपके हरित और परेवा किसका पर्यायवाची हैं? कपोत के। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है तो बिल्कुल आपका आंसर है ना बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। हरि का समानार्थी नहीं है। हरि जो आपके शब्द होते हैं ना, उसका समानार्थी नहीं है। बताओ कौन सा नहीं है भाई?
समानार्थी अपने को पूछा भाई, किसका? हरि का नहीं है। वैसे अगर आपको बताऊं साथियों, तो हरि का जो समानार्थी होता है ना, विष्णु तो होता है, पता है आपको, हरि विष्णु बिल्कुल समानार्थी होता है। और हरि को अपन क्या बोलते हैं भाई? बंदर। अपना जो साथी है ना कोई, उसको मैसेज कर दो, और बंदर क्या हाल है, तो उसको ये भेज देना, अरे भाई हरि होता है ना जो बंदर का समानार्थी शब्द होता है। और एक ये तो भाई मेरे को पता नहीं आप उसको बोलोगे नहीं बोलोगे। हरि का ही समानार्थी शब्द होता है घोड़ा। क्या होता है भाई? घोड़ा। और जो साथी ने सी ऑप्शन बताया है ना, मेघ, जो हरि का समानार्थी शब्द नहीं है, तो आपका आंसर 100% राइट है साथियों। बिल्कुल 100% आपका सवाल सही है। आप एक प्रकार से अगर बात करें तो हरि के समानार्थी शब्द होते हैं विष्णु, बंदर और घोड़ा, और मेघ होता है ना जो हरि का समानार्थी शब्द नहीं होता है। अगला सवाल, सुमन सुवन शब्द का अर्थ है, बताओ भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और अब की बार आने की भी संभावना काफ़ी हद तक है। सुमन सुवन शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है भाई बताओ देखा? पुष्प, हनुमान, पुष्प सूर्य, पुष्प और आपके जंगल। बताओ देखा, एक तो है आपके सुमन, आम तौर पे गर्ल्स का नाम रहता है सुमन, और एक आपके नाम है सुवन। क्या है भाई? सुवन। बताओ देखा, इसका तो होता है क्या? सुमन का तो अर्थ होता है पुष्प, और इस सुवन का अर्थ क्या होता है? सूर्य। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा भाई? पुष्प सूर्य, मतलब अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सुमन सुवन शब्द का सही अर्थ अगर अपन बात करें ना, तो होता है पुष्प सूर्य। तो साथियों, जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष महाप्राण है? अपने को पूछा है कौन सी ध्वनि सघोष महाप्राण है, बताओ भाई। गे, दे, बे, कोई नहीं। कौन सी ध्वनि है भाई जो कि सघोष महाप्राण है? बता ही दो भाई, बता ही दो देखा। गे से गाय वाला, दे से दवात वाला, बे से भालू वाला। कौन सा भाई? भालू वाला। और बे से बकरी वाला, बकरी। जिस साथी ने बे बताया है ना, बिल्कुल सी ऑप्शन जिस साथी ने बताया है, आपका आंसर 100% राइट है। और आपको बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर, यानी 3 में से 3 नंबर आपको मिलेंगे। जिस साथी ने सी ऑप्शन बताया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द के आपके सवाल में 3 में से 4 या 3 या 4 सवाल आते हैं पेपर में। अशुद्ध शब्द अपने को बताना होता है। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अंताक्षरी, अंतर्ध्यान, अभिमान या अभिराम। बताओ भाई। अशुद्ध का पूछा है अपने को, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया ना, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अंतर्ध्यान, ये आपके कौन सा शब्द है? अशुद्ध शब्द है। बी ऑप्शन जिस भी साथी ने दिया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ज्ञापन में गलत कथन कौन सा है? आप ज्ञापन देते हो, कोई छात्र नेता अगर बना हुआ है तो बिल्कुल ज्ञापन तो कोई देता ही है। ज्ञापन अगर कोई देते हैं ना, उसमें गलत कथन कौन सा है बताओ? अन्य पुरुष में लिखा जाता है, संबोधन व अभिवादन होता है, अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता है, या कोई नहीं। बताओ भाई, ज्ञापन में गलत कथन कौन सा है? बता ही दो रे भाई, बता ही दो देखा। जिन भी साथी ने पतो है वो बताओ देखा। जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर दिया है ना, संबोधन व अभिवादन होता है, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। और ज्ञापन में गलत कथन यही है कि ज्ञापन के अंतर्गत संबोधन व अभिवादन होता है, ऐसा नहीं होता है। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल राइट है आपका आंसर।
उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ है क्या है भाई? जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, बंजर भूमि या कोई नहीं। बताओ रे भाई, उपत्यका का क्या अर्थ होता है? जिस भी साथी ने बी ऑप्शन बताया है ना, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन वाले साथियों का आंसर बिल्कुल राइट है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कौन से भेद होते हैं? बताओ भाई, श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कौन से भेद होते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, स्पर्श, ऊष्म या कोई नहीं। बताओ भाई, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? जिस भी साथी को पता है ना वो जरूर बताएं। बता दो भाई, बता दो, देखा बता दो रे। जिस भी साथी ने पहला आंसर बताया है ना, अल्प प्राण महाप्राण, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। पहला आंसर बताया है, यानी पहला ऑप्शन जिस भी साथी ने बताया है आपका बिल्कुल सही है आंसर। अगला सवाल है आपका, अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अपवाद तो सभी जगह होते हैं ना, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली कौन सी लोकोक्ति है भाई? खग ही जाने खग की भाषा, घर खीर तो बाहर खीर, काबुल में क्या गधे नहीं होते? क्या बात है, क्या बात है। या डी ऑप्शन है कोई नहीं। बताओ रे भाई। वैसे वाक्य को पहचानते ही अपने को वाक्य से रिलेटेड अगर कोई दिखता है ना, वही होगा उसका सही आंसर। इसमें देखो, देखें वाक्य से रिलेटेड कौन सा है। खग ही जाने खग की भाषा, ये तो कोई संबंध नहीं है इसका। घर खीर तो बाहर खीर, इसका भी कोई विशेष संबंध नहीं है। और सी ऑप्शन है ना, काबुल में क्या गधे नहीं होते, बिल्कुल यही आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा भाई? सही उत्तर हो जाएगा रे। सवाल साथियों इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष का विलोम छांटिए। मेरे हिसाब से तो आपको पता ही होगा, प्रत्यक्ष का विलोम अपने को पूछा है तो बताना है साथियों प्रत्यक्ष का विलोम। जिस भी साथी को पता है ना वो जरूर बता दे भाई, जल्दी से जल्दी आंसर बता दें कि प्रत्यक्ष का सर विलोम ये होता है, और हमारे को बिल्कुल कन्फर्म पता है। नहीं पता है तो आप घबराना मत, काफी मेरे भाइयों को नहीं पता है। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। क्या होता है भाई? परोक्ष होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लेना, 100% परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम छांटिए। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है भाई? प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। जिस भी साथी ने आपके डी ऑप्शन बताया है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला है, प्रत्येक के योग से बना शब्द है। प्रत्येक का योग से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? कुरूप, पर्यावरण, प्रवाह, कर्मी। प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? बताओ भाई। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है भाई? प्रत्यय का अर्थ होता है वाक्य के, यानी किसी शब्द के पीछे कहाँ जुड़ते हैं, पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो बताओ भाई, प्रत्यय होता है ना, प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट है। जो गर्मी होता है वो किससे बना हुआ शब्द है? प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। अगला सवाल है आपका, व्यंजन संधि वाले शब्द को पहचानिए। व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है? विद्यालय, जगत गुरु, देवोत्थान या प्रौढ़। बता दो भाई, बता दो, देखा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर बताया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। व्यंजन संधि का शब्द कौन सा है भाई? जगत गुरु। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है भाई? अपने को पूछा है देशज शब्द कौन सा है? पेन, शू, डोर या क्षेत्र। कौन सा है देशज शब्द?
जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है ना कि देशज शब्द होता है सर डोर, बिल्कुल आपका आंसर 100% सही है। साथियों, आज की क्लास में अपन ने हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया था जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, पीटीटी और बीएसटीसी की परीक्षा में इस क्लास में से आपको 2 से 3 सवाल 100% एग्जाम में मिल जाएंगे। ये केवल आप तब तक इंतज़ार करना मेरा कि सर ने आपको सही बताया था। जब आपका परीक्षा समय नज़दीक आए और परीक्षा में ये प्रश्न आपको छपे मिले, यानी मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ साथियों, आपने सही जगह आप पहुँचे हो। यहाँ पर आपको 100% स्मार्ट स्टडी पर विश्वास किया जाएगा। कम समय में बेहतर पढ़ते वही हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, इस क्लास को जहाँ तक संभव हो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और समय मत भूलना, सुबह 11 बजे हिंदी की लाइव क्लास होती है। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में।